एक सिंपल चीज़ है, आप अच्छा खाओगे बाहर अच्छा दिखोगे, दैट्स ट्रू, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, पर आप मेंटली कितने सुंदर हो वो मैटर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे ड्रीम अचीवर से जो बड़े सपने देखने की सिर्फ हिम्मत नहीं, उसे अचीव करने में भी सफल रहे हैं। बड़े सपने देखना और उसको पाने का सोचना, यहाँ बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं। और एक ऐसा फील्ड जहाँ पर दिन रात की लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, शारीरिक मेहनत होनी चाहिए, मानसिक मेहनत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। वैसी चीज़ों को मेंटेन करते हुए सफल होना एक मुश्किल काम है, और उसका सपना देखना, उसको पाना, उससे भी बड़ा मुश्किल। क्यों कि जब आप पूरी मेहनत तैयारी करके पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कंपटीशन बहुत सारा है, और उस कंपटीशन में से जीतना और जीत के ड्रीम का ट्रॉफी अपने हाथ में लेना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही एक बड़ा सपना देखने वाले ड्रीम अचीवर मिस्टर योगेश पावस्कर, मिस्टर गुजरात। मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें अपने स्टेज पर और आपसे कहता हूं तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर योगेश पावस्कर। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है मेरे शो में। बिल्कुल। ये शो हम अपने जो दर्शक हैं उनको प्रेरणा देने के लिए इस शो को बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज आप हमारे पहले प्रेरणा स्रोत हैं जो लोगों को प्रेरणा देंगे। बिल्कुल। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू। आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं और मेरी चैनल आपका आभारी रहेंगे। मेरे दर्शक भी को काफ़ी कुछ आज मिलने वाला है आपके द्वारा, ऐसा मैं मानता हूँ 100%। सबसे पहले शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि साहब आपकी जर्नी जो रही है, हाँ, और ये इस तरह का सपना क्यों देखा, जबकि ये सबको विदित है कि भाई ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी आपने ये सपना देखा, तो उसके पीछे का कारण क्या था, वाई मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं 21 साल का था तो मेरी हाइट थी 6.2 एंड 6'1", तो उस टाइम पे मैं बहुत स्किनी था। तब मेरा बॉडी वेट था अराउंड 61, 62, 65 एवरेज। तो उस टाइम पे कॉलेज टाइम पे काफ़ी फ्रेंड्स चिढ़ाया करते थे मुझे कि यार बहुत स्किनी है, तू थोड़ा जिम जाया कर, थोड़ा वर्कआउट किया कर, या अच्छा हेल्दी खाया कर। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि यार मैं ठीक है, भगवान ने अच्छी हाइट दी है, पर मुझे एक थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक जिम जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने एक जिम ज्वाइन भी किया अराउंड 2001। हमारी फर्स्ट जर्नी जिम की रहेगी 2001। उसमें मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जिम गया, वर्कआउट किया, उसके बाद थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे कोच से मिला, कोच से सीखा। उसके बाद हमारे वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था 2003 या 2004, मिस्टर गांधीनगर। दिस इज़ अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं था, इज़ अ मॉडलिंग कंपटीशन। तो वहाँ पे 50-60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं भी था। तो उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस आई थी और गांधीनगर टाउन हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद मॉडलिंग शो था, तो उस टाइम पे मेरी फिजिक काफ़ी मैंने अच्छी कर ली थी। तब मेरा बॉडी वेट था 75-76। तो और थोड़े चेस्ट अच्छी थी, बाइसेप्स अच्छे थे और थोड़ा गुड लुकिंग था। तो उस टाइम पे मुझे अवार्ड मिला बेस्ट फिजिक अवार्ड 2004। अच्छा, राइट सर। उस वक्त आपने 2004 के अंदर आपको ये 2000, हाँ, मैंने जिम स्टार्ट किया 2001 या 2002 में, स्विच ऑन रहा, और उसके बाद मैंने फोकस के स्टार्ट किया 2003। अच्छा। और उसके बाद एक कंपटीशन हुआ, एक हेल्दी कंपटीशन, जो मैंने मिस्टर गांधीनगर करके एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं मेंस फिजिक कैटेगरी में मुझे एक मेडल मिला था। ओके, आपने जैसे जिनका नाम लिया मिस्टर डाभी, हाँ,
तो उनके थ्रू आपको प्रेरणा मिली और आपने मिस्टर गांधीनगर के अंदर पार्ट लिया? नहीं नहीं सर, जर्नी के लिए मिस्टर गांधी डाबी 2017, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। 2004 के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने देखना है, और मेरी शादी हो गई थी 2005 में। तो उसके बाद मैंने तो हमारे दर्शकों में से बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया है। तो उस टाइम पे मैं स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सीरियस हुआ करता था। स्कूल टाइम में मैं काफ़ी अचीवमेंट्स रहे थे, एथलेटिक्स रहा, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो हमारे स्कूल टाइम में रीजनल, क्लस्टर और नेशनल लेवल के कंपटीशन हुआ करते थे, तो मैं एवरी टाइम इज़ द पार्टिसिपेट। तो उसके बाद मैंने एक स्पोर्ट्स को ही करियर बनाने का मैंने सोचा, और उसके लिए मैंने बीपीएड ज्वाइन किया। बीपीएड के बाद मैंने मास्टर किया फिजिकल एजुकेशंस पे। उसके बाद मुझे एज अ स्पोर्ट्स करियर बनाना था। तो आई एम जस्ट फॉर इंटरव्यू के लिए मैंने एक स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय, जो एक ऐड हुआ था, न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि एक स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे 17 मेडल्स एंड अचीवमेंट्स थे मेरे स्पोर्ट्स में। तो उसके, और मैंने मास्टर भी किया हुआ था, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो आई एम जॉइनिंग इन स्कूल 2005 केंद्रीय विद्यालय मैसाना। तो वो जर्नी मेरी वहाँ पे स्टार्ट हुई। यानी एक बोलते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग मेरा एक ड्रीम तो था ही, और एक फिटनेस मेरा बहुत अच्छा ड्रीम था। पर मुझे अपनी प्रायोरिटी ये था कि मुझे अपने को सेटल करना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, और मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। तो उस टाइम के ये जर्नी स्टार्ट हो गई। आई एम 2014 या 2015 मुझे मेरे ड्रीम्स के पास मुझे याद आया कि मुझे मेरा एक ड्रीम्स था कि जो मेरा एक सपना था कि मेरे को अच्छी बॉडी बनाना है और वर्कआउट पे थोड़ा फोकस करना है, और मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था। तब उस टाइम मिस्टर किरण डाबी 17 टाइम मिस्टर गुजरात, यानी गुजरात का बहुत बड़ा नाम है अभी भी, और उस टाइम पे तो बहुत बड़ा नाम था। 2014 to 2015 दिस इज द मिस्टर इंडिया 2 times। तो मैं उनको पर्सनली मिला, और उनसे मिल के उन्होंने मेरे को जिम में इनवाइट किया कि तू आ जिम में। तो मैं उनके जिम में गया, और उनकी फिजिक देखे जस्ट लाइक ए शॉक। तो मैंने उनको फोटो में देखा और रियल में देखा, तो आई एम जस्ट लाइक ए शॉक, यार इतना भी बड़ा इंसान कोई हो सकता है। और दिस इज 7 टाइम मिस्टर गुजरात। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने बताया कि मैं 2004 में ऐसा कंपटीशन किया था और मुझे मेडल मिला था, पर मुझे एज अ प्रोफेशनली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारा ड्रीम है, तो तुम्हारा गोल है, और तुम अभी फोकस के साथ अभी करोगे, तो 100% तुम अचीव करोगे। तब मेरा बॉडी वेट था अराउंड 85 kg, और आई एम वेरी नॉर्मल गाय, नहीं मेरे मसल थे ना बॉडी था, कुछ नहीं, एक सिंपल इंसान जो एक स्कूल टीचर हुआ करता है, सिंपल। तो उन्होंने मेरे को मैं वो देखा कि यार तू कर सकता है, तू ट्राई कर, हाँ तू ट्राई कर, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हारा कोच बनूंगा, तो और तू टाइटल या फिर कोई कंपटीशन खेल। तो मैंने कहा दैट्स इट, ओके। एक गोल मिल गया मुझे, एक कोच मिल गया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए था। और उसके बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की 2017। आपकी बात से जो मैं समझ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बताया कि स्कूल लाइफ के अंदर लोग चिढ़ाते थे। हाँ बिल्कुल, है ना। तो एक्चुअल कहीं ना कहीं वो बीज उस वक्त मतलब बोया गया था। बिल्कुल बिल्कुल कि आपको उनको भी कम्पीट करना था, उनके जो चिढ़ाने की जो चीजें थी उनको भी आपको चैलेंज के रूप में लिया था आपने उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चीज़ बताऊंगा बात जब जर्नी के स्टार्ट हुई ना, वही चीज़ें जो हमारे स्कूल टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, आफ्टर कंपटीशन के बाद वो मिले, उसकी जर्नी भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत इंस्पायर होगी। अच्छा, तो यही चीज़ थी कि किरण सर ने मुझे गाइड किया 2016 जनवरी, और 2017 जनवरी कंपटीशन था। मुझे 1 साल का गोल दिया था उन्होंने कि आपको 1 साल में अपना बॉडी अच्छे से अचीव करना है, कंपटीशन करना है, फोकस रखना है, हार्ड वर्कआउट, हार्ड डेडिकेशन, और अच्छे मील के साथ आपको फोकस के साथ गोल करना है। तो उस राह पे मैं चल गया, और मुझे ये था कि ये फील्ड में अभी आया हूँ, तो अभी जर्नी स्टार्ट किए तो ख़त्म करना है। तो जस्ट पहले वर्कआउट्स, जब पहले के टाइम पे हम वर्कआउट करते थे तो 45 मिनट 30 मिनट करते थे, बिकॉज फिटनेस के लिए करते थे। दिस इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस मॉडल के रूप में आप कर रहे हो, तो हार्ड वर्कआउट करना है, 2 घंटे ट्रेनिंग करना है, 1 घंटे कार्डियो करना है, आपके दिन के 7 मील लेना है, प्रोटीन, कैलोरीज एंड फैट सबको काउंट करके आपको
चलना है, फिर आपको अच्छी स्लीप लेना है, उसके साथ आपको अर्न भी करना है और फैमिली भी देखना है। तो वेरी टफ, माय लाइफ का टास्क बहुत टफ था, बहुत इजी नहीं था, पर एक जर्नी बोलते हैं ना, जस्ट एंजॉय। जो आप सपने को लेके अपनी जर्नी के स्टार्ट करते हो, जस्ट लाइक ए फील कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, जो भी हो देखा जाएगा, डन। उसके बाद 2017 आई एम क्वालिफाइड मिस्टर गुजरात, जो बड़ौदा में हुआ था, और आई एम अचीव वन मेडल। अच्छा, राइट। इसके अलावा और कौन कौन से जो मिस्टर गुजरात के अलावा भी टाइटल्स जो आपने जीते हैं? हाँ, उसके बाद 2017 के बाद मैंने कोच से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं ये टाइटल तो जीत गया, तो बोला ये फील्ड को तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर तुम ये फील्ड को अगर छोड़ दोगे तो वो ड्रीम का मतलब ही क्या है, तो तुम्हें ये फील्ड को कंटिन्यू करो। फिर मैंने नेशनल लेवल के अचीवमेंट्स खेले, जैसे बॉडी पावर एक्सपो हो गया, वो पुणे में हुआ था, आई एम 3rd रैंक। फिर उसके बाद जराई हुआ मुंबई में 2018, उसमें मेरा रैंक 5th आया था। जराई इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, वहाँ पे नेशनल लेवल के सारे बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस मॉडल्स वहाँ पे आके अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आई एम टॉप 5 इन वेस्ट जोन, मैं वेस्ट जोन से साइड से खेला था। अच्छा, उसमें टॉप 5 रैंकिंग आई थी। तो ये जराई की जो आपने संस्था बताई है, इस तरह की और भी अभी जो है, अभी शेरू क्लासेस इज़ अ वेरी इंटरनेशनल ब्रांड, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को तैयार करता हूँ, उनको वहाँ पे जाके कंपटीशन कराता हूँ, और इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। वो आपको इंटरनेशनल लेवल तक की भी भेज सकता है। पहले हमारे टाइम पे नेशनल लेवल तक था। अगर आप नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो आप इंडिया नहीं खेल सकते, आपको बाहर जाके अदर कंट्री में जाके आपको प्रो डेब्यू करना पड़ेगा, प्रो कार्ड के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सर ट्रेनिंग भी देते हैं और फ्यूचर्स की इस तरह की जो कंपटीशंस हैं उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार भी करते हैं। जिनको भी इनके बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका नंबर भी मिल जाएगा, इनके जो बाकी डिटेल्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक पे कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इनका संपर्क कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये हम आई थिंक 2017 आई एम ए प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस मॉडल। उसके बाद मैंने इस फील्ड को एज अ प्रोफेशनली मैंने ज्वाइन किया। उसमें मैंने डीप सोचा कि मुझे इस फील्ड को अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। आपके मील्स, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपके न्यूट्रिशन, आपको सबको लेके चलना है, उसके साथ आपको अर्न भी करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया, K11 से सर्टिफिकेशन किया, एंड उसमें पर्सनल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन ट्रेनिंग का मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। उसके बाद मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल अप्लाई किया, फिटनेस फोरम, जो एक मेरी एक ब्रॉडकास्ट चैनल है। उसमें मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। और वो मेरा अर्निंग सोर्स है। और कंपटीशन के लिए प्लेयर्स भी तैयार करता हूँ अभी फिलहाल राइट नाउ। तो जो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपके फोन नंबर पे अगर आपको मैसेज करेंगे तो आप 100% आप मेरी फिटनेस आईडी भी है और मेरे ब्रॉडकास्ट पे भी ऐड कर सकते हैं, मैसेज में और डीएम कर सकते हैं, डोंट वरी। बहुत बढ़िया। अचीवमेंट में आप बता रहे थे कि नेशनल लेवल के जो आपने अचीवमेंट लिए हैं, और एक बॉडी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, राइट। तो और आपने बताया कि करंटली शेरू, हाँ, अभी शेरू क्लासेस अभी कंप्लीट हुआ 3-4 डेज अगो। उसमें मेरे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, दिस इज अ सिल्वर मेडल इन नेशनल लेवल। बढ़िया, मतलब आपके स्टूडेंट भी सिल्वर मेडल बन चुके हैं। बिल्कुल सर। वैसे आपके एज पता नहीं चलती है। हाँ सर, शुरुआत में ही आपने एक तो शादी की बात करके बहुत सारे लोगों का ऐसे ही दिल तोड़ दिया। बिकॉज जो फिटनेस रिगार्डिंग जो रहते हैं, इवन एनी स्पोर्ट्स आप अगर करते हो, अच्छा हेल्दी लेते हो, अच्छे मील्स लेते हो, प्रॉपर फोकस के साथ करते हो, तो आप 100% आपकी एज से 10 साल कम लगोगे। ये फिटनेस का एक रूल है। बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अप्लाई करें और आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने फिटनेस के रिगार्डिंग टाइम दो। सही बात है। अच्छा योगेश जी, ये जो फिजिकल फिटनेस की आपने बातें बताई, तो फिजिकल फिटनेस और ये फिटनेस डेडिकेशन से, डाइट से आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इन बाहरी सुंदरता के अलावा अंदरूनी सुंदरता, बिल्कुल, आदमी भावनात्मक तौर से, मानसिक तौर पे सुंदर होना कितना ज़रूरी है? 100%। उसके लिए मैं बताऊंगा सर, एक सिंपल चीज़ है, आप अच्छा खाओगे बाहर अच्छा दिखोगे, दैट्स ट्रू, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, पर आप मेंटली कितने सुंदर हो वो मैटर करता है। जैसे कि मैं ये फील्ड में आया,
मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि जो फील्ड का मुझे नॉलेज है तो वो चीज़ मैं एक यहाँ पे हमारा गांधीनगर में एक स्कूल है HIV पेशेंट, अभी तो जब मैंने ज्वाइन किया था 34-35 थे, अभी वो बढ़ के 110-115 हो गई है। तो वहाँ पे जाके मैं ना सैटरडे या संडे एक दिन मैं एक फिटनेस का क्लास लेता हूँ 1 से 1.5 घंटा, उनको अवेयर करता हूँ कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। भले आपकी बॉडी में एक बीमारी है पर आप उसके साथ कैसे लड़ा जाता है, कैसे जिया जा सकता है। तो एक मेरा एक फ्री सेशन रहता है, एक एज अ मैं ये फील्ड का हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मेरे मेंटली मैं कितना अवेयर हूँ कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ जिनको ज़रूरत है। तो एक सेक्टर 19 में HIV पेशेंट की स्कूल है और एक संस्था है, वहाँ पे मैं सैटरडे या संडे जाके एक क्लास देता हूँ एवरी वीक। बढ़िया। तो मतलब इससे मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, उस हिसाब से आप सिर्फ बाहरी तौर पर ही फिट नहीं है और बाहरी तौर ही सुंदर फिट नहीं है, आप अंदर भावनात्मक तौर से भी एक अच्छे आदमी हैं और अच्छी सोच रखते हैं जो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कंट्रीब्यूट इनकी मास्टरी है फिजिकल फिटनेस के अंदर, तो फिजिकल फिटनेस की क्लासेस तो चलाते ही हैं, लोगों को ट्रेन तो करते ही हैं। इसके अलावा भी ये अपना जो जैसे चैरिटी कहना चाहिए, दान के कई प्रकार होते हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है कि पैसे का ही दान हो, लेकिन जो आपके पास क्वालिटी है वो क्वालिटी जब आप लोगों को फ्री में सिखाते हैं, वैसे ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे HIV पेशेंट इन्होंने बताया कि 105 लोग हैं, वहाँ पर ये जाते हैं, अपना समय देते हैं, उनको फिजिकल फिटनेस के महत्व बताते हैं, उनको सिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अंदरूनी सुंदरता दर्शाता है। योगेश जी, अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए आपकी कहानी के ऊपर, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन हीरो होगा जिसको कास्ट किया जाए? फिल्म इंडस्ट्री में तो आई लाइक जॉन अब्राहम। वो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ रहता है और वर्कआउट पे फोकस करता है और काफ़ी मुझे इंस्पायर करता है कि हाँ ये बंदे के है कुछ, तो ये बंदा बॉडी भी मतलब एक फिट बॉडी है, राइट। तो अगर जॉन अब्राहम इज गुड बराबर। तो आपकी स्टोरी के लिए जॉन अब्राहम आप समझते हैं फिट है और इसलिए भी फिट है क्योंकि वो आपको इंस्पायर भी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंस्पायर भी करते हैं। इंस्पायरेशन का अगर हम बात करें तो बचपन की मैं कुछ बातें भी हम बिल्कुल सर, उसके रिगार्डिंग मैं एक किस्सा सुनाऊंगा जी। वो मैं कहानी में बीच में भूल गया, अभी मैं बता रहा हूँ कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, दिस इज स्कूल टाइम, ओके। तो काफ़ी फ्रेंड्स हुआ करते थे और मेरे भी फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, फेसबुक में आके हम मंच हो गए। फिर लोगों को मेरी फ़ोटो देखी तो बोला वो योगेश पावस्कर है जो स्किनी टाइम में, स्कूल टाइम में स्किनी हुआ करता था। तो जस्ट हम गेट टुगेदर एक पार्टी में हम मिले, 3-4 दोस्त जो हम बेस्ट ही हुआ करते थे उस टाइम पे, बेस्ट फ्रेंड, और काफ़ी मस्ती किया करते थे। तो कोई आया 20-25 लाख की गाड़ी, कोई लेके आया 15 से 30 लाख की गाड़ी, कोई लेके आया 50 लाख की गाड़ी, बड़ा रोलेक्स घड़ी और चेन वैन कोट वोट और अरमानी के चश्मे। तो दैट्स मैं गया एकदम कूल, एक सिंपल टी शर्ट डाला था और शॉर्ट्स और ऐसे ही कैजुअल डेट में गया था। तो सब ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि राहुल इज़ अ लॉन्ग टाइम, हम अराउंड 15 साल 16 साल के बाद मिल रहे हैं, तो क्या अचीव किया तुमने? मैंने आज देखो मेरा ये फैक्ट्री चालू है, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैंने उनको सिंपल बोला कि आज मेरे पास 50 इंच की चेस्ट है और 18 या 19 का मेरा बाइसेप्स है। तो उससे मैं काफ़ी अलग दिख जाता हूँ और मैंने ये अचीव किया, आई एम हैप्पी। मुझे जो ड्रीम था मैंने अचीव किया और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरे पास 18 इंच या 19 इंच का बाइसेप्स है और 50 इंच की छाती है। तो वो चीज़ है, वो एक फनी था, दैट्स ट्रू। नहीं, लेकिन वाकई में ये ड्रीम को अचीव करना और इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो हर एक के पास होता नहीं है। बिल्कुल सर, गाड़ी पैसे तो खरीदी जा सकती है लेकिन बॉडी नहीं खरीदी जा सकती। इसके बॉडी खरीदने के लिए पैसा काम में नहीं आएगा, बॉडी खरीदने के लिए मेहनत काम में आएगी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वर्कआउट एंड डेडिकेशन, फोकस बहुत मैटर करता है और वो आपने अचीव किया है 100%। वाकई में तो ये बड़ी चीज़ है। और अच्छा, उसके बाद में शायद उन लोगों के रिएक्शंस कैसे थे? रिएक्शन जस्ट लाइक वाओ, क्या हो सकते हैं। सही है, उनको बिलीव नहीं हुआ कि इज अ बिग मैन। मैं तब बहुत ही लीन हुआ करता था, मेरे फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा तब माय वेट इज 61 और 6'2" हाइट, तो काफ़ी लीन और एकदम पतला, जो बोले फूक मारे उड़ जाए ऐसा। और आफ्टर बॉडी बिल्डिंग जस्ट लाइक 110 kg और ह्यूज मसल एंड प्योर मस्कुलर बॉडी। सही है, बहुत बढ़िया।
तो और साथ साथ में आप फेमस भी हुए हैं। बिल्कुल सर, मेरे ब्रॉडकास्ट दोस्तों की कंपैरिजन में 100% मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल चल रहा है फिटनेस फोरम करके, उसमें मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन ऑनलाइन सब उस चीज़ को मैं गाइड करता हूँ लोगों को, और उनसे ट्रेनिंग का या पर्सनल ट्रेनिंग को हायर करना चाहते हैं तो वो चीज़ मेरे से लेते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तक इवन गुजरात में अराउंड 700 लोगों का तो वेट लॉस किया होगा मैंने। अच्छा, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, 700 लोगों को मतलब वेट लॉस। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी हैप्पी है, और वही मुझे रेफरेंस देते रहते कि इस सर के पास जाओ, अच्छा वेट लॉस करना है या फिर आपको अच्छे गोल्स है तो गो फॉर एंड ज्वाइन। अगर योगेश जी आप हम जानना चाहें कि भाई मान लीजिए अगर आप इस फील्ड में नहीं होते, हाँ, तो आप क्या होते? सर मैं ये फील्ड में नहीं होता तो सच में मैं एक स्कूल टीचर था 2005 से लेके 2014-15, तो अब तक स्कूल टीचर ही होता। पर मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक फिटनेस अचीव करना है, एक ड्रीम लाइफ जीनी है, और जो मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया। आई एम हैप्पी। देखिए दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, इनके पास एक जॉब थी, टीचर थे केंद्रीय विद्यालय में, जो हमारी पहले बात हुई थी मुझे पता चला, एक शिक्षक होना, वो भी केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर मिल जाती है तो उसके बाद में आदमी चक्कर में फंस जाता है इनकम और बस निर्वाह, जीवन निर्वाह में। लेकिन उस चक्र को तोड़कर अपने सपने के लिए जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो योगेश जी ने वो हिम्मत दिखाई, उस जॉब को छोड़कर इन्होंने अपने सपने के लिए जीना शुरू किया और उस सपने को पाया भी। तो ऐसी बहादुरी और ऐसी ये हिम्मत शायद जिसका सपना मजबूत है, जो सपने को वाकई में सच्चे ही पाना चाहता है, वही कर सकता है और वो अचीव भी करता है। आपकी तरफ से कोई एक सिंगल लाइन मैसेज जो आप देना चाहें? बिल्कुल ज़रूर। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारे बॉडी बिल्डर बन जाओ, फिटनेस मॉडल बन जाओ या स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओ। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी एज के हो, एज इज़ नंबर, डजंट मैटर कि आप कितनी एज के हो, 55, 65, 13, 14, एनी एज। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ में ना अपना 40 to 30 मिनट्स अपने फिटनेस के लिए दे, अच्छा हेल्दी खाए, हेल्दी रहे और हेल्दी लाइफ एंजॉय करे। आज की लाइफ में यही है और यही आगे होने वाला है। तो मेरा एक ही सिंपल सा मैसेज है, एनी स्पोर्ट्स करिए, एनी स्पोर्ट्स करिए, और अच्छा मील्स लो, अच्छी डाइट लो, अच्छी स्लीप लो, और अवेयर रहिए अपने फिटनेस से, अपने फिटनेस के प्रति ये अवेयर रहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि दुनिया के तमाम सुख अगर लिए जा सकते हैं तो शरीर के द्वारा ही लिए जा सकते हैं, इसलिए शरीर का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब एज ए फिटनेस कोच अब कुछ चीज़ों को अगर जल्दी में हमें एक है ना, थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन की तरह हम चलते हैं, अच्छा, तो उस तरह हम आंसर्स ले लें, बिल्कुल, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए कि भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। बिल्कुल। एक सामान्य तंदुरुस्त व्यक्ति को दिन में कितने मिनट कसरत करनी चाहिए? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स सुबह शाम? एनी टाइम, दोपहर में कर सकता है, शाम कर सकता है, रात कर सकता है। 30 मिनट्स आपके 24 आवर्स में 30 मिनट वर्कआउट करना करिए तो बहुत अच्छा है आपकी लाइफ के लिए। ओके, 30 मिनट कसरत करनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के आसपास में जिम नहीं है तो दूसरा आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत से अभी तो चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कुछ थेराबैंड्स है, होम वर्कआउट है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं। पहले का ज़माना ऐसा था कि नहीं, अब तो यूट्यूब खोलो, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी आपको, घर बैठे वर्कआउट कर सकते हो। आपके पास टाइम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वॉकिंग और योगा के बारे में? हाँ, आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो। अगर कोई ओवरवेटेड लेडी है तो गो फॉर स्ट्रेचिंग इन योगा कर सकते हो। आप थोड़ा सा लिगामेंट इंजरीज है तो आप घर पे जाके स्ट्रेच करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वो आपके लिए हेल्दी है, पर कुछ एक्टिविटीज करो। ओके, बाकी अगर जो आप संपर्क करना चाहेंगे तो सर का नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप डायरेक्ट भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डाइट में क्या वेज नॉन वेज का प्रभाव के बारे में कुछ बताएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फ़र्क होता है। हाँ, मानता हूँ फ़र्क होता है, पर आप एक एज अ बॉडी बिल्डर हो और एक नॉर्मल हो, नॉर्मल यानी इन द सेंस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कोई भी, तो उसमें काफ़ी वेज में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप पनीर ले सकते हो, दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, और वेज में तो यही ऑप्शंस में
आप वेजिटेबल्स काफ़ी सारे, फाइबर्स में आप राइस ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो ये वेजिटेबल्स के लिए फिटनेस रिगार्डिंग इज़ द बेस्ट। तो ये धारणा गलत है कि नॉन वेजिटेरियन होना जरूरी है एक बॉडी या जिम टाइप बॉडी बनाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वेजिटेरियन फूड्स बहुत सारे वैसे हैं जो आराम से लिए जा सकते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको गूगल करने पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और सर के पास भी मिल जाएगी। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के लोगों के बीच में फ़र्क होता है, नहीं। वो आपकी ठीक है, आपके घर की, आप संस्कृति के हिसाब से पले बड़े हैं, वो खान पान हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन उसका फिटनेस से कोई ज़्यादा लेना देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, सही बात है। ओके, तो हम जैसे आपने बताया कि 30 मिनट का कसरत ज़रूरी है, चाहे कभी भी करो, सुबह कर लो, शाम कर लो, और कसरत के प्रकार भी कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जिम ही जाएं, छोटे मोटे हल्की फुल्की कसरत भी कर सकते हैं। और कोई बीमार व्यक्ति है, बिल्कुल, अगर हमें ऐसा माना है कि कोई बहुत ज़्यादा गहरी बीमारी नहीं है लेकिन बीमार व्यक्ति है, तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए कैसे, कहाँ से शुरुआत कर सकता है? वॉकिंग से शुरुआत हो सकती है, या फिर देखो, जैसे उसको थोड़ा डाइट पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी तो बीमारी से निकलेगा तो वो कर नहीं पाएगा। तो जस्ट फॉर गो फॉर वॉक या योगा या मेडिटेशन या हेल्दी साइकिलिंग कर सकता है। तो डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत डाइट ज़रूरी है इसमें। डाइट ज़रूरी है, बिल्कुल। आपकी नज़र में फैशन और फिटनेस का क्या संबंध है? फैशन और फिटनेस तो यही है सर कि आप 100 रुपये का शर्ट पहनो या 1000 रुपये का शर्ट पहनो, बस आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। आपके फर्दर प्लान? मेरा प्लान ये है कि जब तक जियो वर्कआउट करो और हेल्दी लाइफ जियो, दैट्स इट। आपका बैक सपोर्ट कौन है? मेरी वाइफ। थोड़ा डिटेल। क्योंकि हम जब पीक टाइम पे रहते हैं, जब कंपटीशन टाइम का बॉडी रहता है, तो हमको 1 महीने पहले शुगर छोड़ना होता है, 7 दिन पहले हमको सॉल्ट छोड़ना होता है, लास्ट के 2 दिन हमको पानी छोड़ना होता है। तब हम मेंटली बहुत वीक होते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम से ट्रेन करते अपने आप को, मेंटली वीक हो जाते। तब हमारे फैमिली और वाइफ बहुत सपोर्ट करती है। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। जो रूटीन का संभालना उससे बेहतर है कि कुछ अलग संभालना, तो अलग ही एक चीज़ है। हाँ, जिम करने की उम्र कितनी? मेरा ये मानना है जिम की कोई एज नहीं हो सकती। आप कभी भी जिम करो, कभी भी वर्कआउट करो, पर एक एज अ ट्रेनर के अंदर करो, या फिर आप हेल्दी वर्कआउट करो जो आप इजी वे में कर सकते हो। आप एज की मेरे हिसाब से कोई एज नहीं होती। आप 50 के हो, 65 के हो, 60 के हो, 18 के हो, आपको स्टार्ट करना है, दैट्स गो अहेड। बहुत बढ़िया। एक ऐसा गुण जो इस इंडस्ट्री के अंदर टिके रहने के लिए ज़रूरी है? जब तक आप हेल्दी लाइफ जियोगे और फिट रहोगे तो आपको अपने आप से हैप्पीनेस मिलेगी। एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। तो टिके रहने के लिए हैप्पीनेस जरूरी है, और हैप्पीनेस के लिए मतलब ख्याल से एटलीस्ट खुश होना। कब आप खुश रहेंगे? जब आप मेंटली फ्री हो, आप हेल्दी हो, कोई डॉक्टर्स आपके पास नहीं आ रहे, आपको कोई बीमारी नहीं होता, 100% की आप बहुत हैप्पी हो। बिल्कुल, इन सबको मेंटेन करने के लिए फोकस का भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। 100%। ठीक। अब मेरे दर्शकों को जो आपकी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा गाइड कीजिए कि इस इंडस्ट्री में कैसे जाया जा सकता है, और उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं? देखो, अगर आप प्रोफेशनली सपोर्टिव होंगे वो ही जरा बताइए। अगर आप कोई भी न्यू जनरेशन प्रोफेशनली अगर ये फील्ड में सेलेक्ट करते हो, आप प्रोफेशनली आना चाहते हो, तो आप पहले एक सर्टिफिकेशन कीजिए, उसके बाद कोई एक पार्ट टाइम जिम ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिस गेम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। आपको अर्न करना पड़ेगा और अपनी बॉडी पे ही डालना पड़ेगा। आपकी बॉडी के आएगा, आप मील्स लोगे, डाइट लोगे, वर्कआउट्स करोगे, हेल्दी स्लीप लोगे, तब आपकी बॉडी और ब्यूटी होना लगेगी। और अब ये मत सोचो कि मैं मेडल्स के लिए जा रहा हूँ या विनर के लिए जा रहा हूँ। आप अपना 100% दो। आप अपने आप को बोलो कि मैंने 100% दिया और नहीं जीता, दैट्स इट, अगले साल जीत जाएंगे। उसका प्रैक्टिस अलग था, उसने टाइम अलग दिया, वो सीनियर बॉडी बिल्डर है। आप ये मत फील करो कि मेरा नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से अचीव करो। मेरा ये मानना है कि आप जो भी दो, अपना 100% दो, चाहे वो जीतो हारो, डजंट मैटर। आप अपनी जर्नी में 100% परफॉर्म करो। सही बात है, और 100% परफॉर्म करो। परफॉर्म करने के दरमियान मेडल मिले या ना मिले, लेकिन जो बॉडी आपको मिली है वो हमेशा हमेशा के लिए मिली है, और वो गॉड गिफ्टेड है। तो आपका पहला मेडल तो वही हो गया। बिल्कुल सर, 100%। आपसे वाकई में योगेश जी मिलके हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, मेरे दर्शकों को बहुत सारा जानकारी मिली। इस फील्ड के बारे में हम लोग पहली बार समझ पाए हैं कि ये फील्ड होती कैसे है, कैसे जाया जाता है।
तो आपका आपके ये माध्यम से काफ़ी लोग भी अवेयर होंगे जो ये फील्ड को सोचेंगे, समझेंगे और अवेयर होंगे फिटनेस बिल्कुल, और ये जरूरी है। देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री भी इसी काम के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। इस एज में भी वो पूरे भारत में योगा डे का जो आयोजन किया गया है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया गया है। अवेयरनेस स्वास्थ्य के प्रति लोगों की आई है और सभी प्रयत्न कर रहे हैं, और उसमें आप जैसे लोग और अंदर जो अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे प्रोग्राम पे आए, आपने हमें अपने बारे में प्लस आपके विजन्स के बारे में बताया, लोगों को गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल, हमारे दर्शक वाकई में आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद जी। तो सर हम प्रोग्राम अपना जो क्लोज करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्लोज करने का एक अलग तरीका है। एक पंचलाइन है जिसको हम दोहराते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे जो गेस्ट होते हैं वो उन पंचलाइन से उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। और वो पंचलाइन है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वो आप अपने स्टाइल में, वाकई में आपके ये जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। 100% सर। जो जवानी जवानी ना हो जिसकी कोई कहानी ना हो। यस, वो जवानी हाँ, जवानी नहीं नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जिसकी कोई कहानी ना हो। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू।